दिल्ली का लाल किला इतिहास की गोद में खड़ा एक शाही सोपन, मुगल वास्तुकला का एक गौरव। जहाँ हर दीवार एक दास्तान कहती है, हर स्वतंत्रता दिवस पर यही मंच बनता है राष्ट्र की आवाज़। रामलीला की गूंज से यह किला हर साल धर्म और संस्कृति का संगम बनता है। दशहरा की रात यहीं जलता है रावण बुराई के अंत का प्रतीक। कारीगरों की पीढ़ियाँ यहाँ रचती हैं पुतलों में इतिहास और आस्था। यही वह लाल किला है जहाँ अतीत, परंपरा और वर्तमान एक साथ सांस लेते हैं। हर वर्ष जब दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला राम कथा की गूंज से जीवंत होता है, तब उसके पीछे एक और कथा आकार ले रही होती है। एक ऐसी कथा जो रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ और समाज की बुराइयों के प्रतीक पुतलों में समाहित होती है। ये पुतले केवल कागज़, बांस और रंगों से बने ढांचे नहीं, बल्कि पीढ़ियों की साधना, श्रद्धा और शिल्प का जीवंत प्रमाण है। हरियाणा से पहुंचे कारीगर श्याम और उनका परिवार, जो वर्षों से अपने दादा और पिता की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हर नवरात्रि में इन पुतलों को आकार देते हैं, मानो जैसे धर्म और कला का संगम रचते हैं। यात्रा फ्रेम से बातचीत में श्याम ने बताया कि कैसे हर अंग, हर भाव, हर रंग इन पुतलों में एक संदेश भरता है। अहंकार का अंत, अधर्म पर धर्म की विजय। दशहरा की रात जब रावण दहन होता है, तब केवल ये पुतले नहीं जलते, बल्कि उस आग में समाज की बुराइयों को भी भस्म करने की कामना जलती है। यह कला नहीं, यह तप है जो लाल किला की रामलीला को विश्व प्रसिद्ध बनाता है और श्याम जैसे कारीगरों को हमारी सांस्कृतिक आत्मा का रक्षक। आइए बात करते हैं श्याम जी से इन पुतलों के बनाने की कला के बारे में। नमस्कार दोस्तों, यात्रा फ्रेम में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इस समय हम दिल्ली के लाल किला मैदान में हैं, जहां पर लव कुश रामलीला और नव धार्मिक और नव श्री धार्मिक रामलीला का हर साल आयोजन किया जाता है। ये तीनों ही रामलीला ऐतिहासिक रामलीलाएं हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो दशहरे पे अट्रैक्शन होता है, राम, लक्ष्मण और मेघनाथ का जो पुतलों का दहन किया जाता है, उन पुतलों को दहन करने के पीछे किन लोगों की मेहनत होती है, किस तरीके से वो कितने दिनों में अथाह अपने परिश्रम से इन पुतलों को तैयार करते हैं। हमारे साथ श्याम जी हैं। श्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतने सुंदर पुतलों का यहाँ पर बनाते हैं जब दशहरा आता है। तो कब से ये काम को कर रहे हैं? और अभी तो मैंने 4 महीने हो गए घर से लगा हुआ हूँ। अच्छा, 4 महीने से तैयारी चल रही है दशहरे की। ओके, ठीक है। घर से कुछ काम मैं घर से करके लाता हूँ, बाकी आके यहाँ पे बरसात के कारण अब की बार थोड़े लेट हैं हम। अच्छा अच्छा, ठीक है। बाकी टाइम पे काम मालिक ने चाहा, भगवान ने चाहा तो हो जाएगा, पूरा काम हो जाएगा। हाँ। तो क्या मतलब, जैसे आप बता रहे हैं कि इसमें से काफी चीजें आप घर से बना के लाते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आप जिस जगह रहते हैं वहाँ पर क्या यही काम आप पूरे साल करते रहते हैं या बीच में और कोई भी कोई काम करते हैं? और भी कोई काम करते हैं। तो कब से मतलब जब हमें कमेटी वाले याद करते हैं, ऑर्डर देते हैं, उसके बाद में आप ये काम चालू हैं। तो इसके अलावा आप कहाँ अभी तक पुतले बना चुके हैं, या इस रामलीलाओं के दिनों में और कहाँ पुतले बनाने वाले हैं? हिमाचल के अंदर भी बनाया है मैंने, चंडीगढ़ के अंदर भी बनाया है। अच्छा अच्छा, लेकिन ये दिल्ली वाले छोड़ते नहीं है, तो यहाँ आना पड़ता है। ये हमारी पुरानी रामलीला है। अच्छा, शाला बनाया नहीं, धर्मशाला बनाई इन्हीं दिनों में? हाँ, इन्हीं दिनों में। कांगड़ा भी बनाया है। कांगड़ा भी बनाया। तो दिल्ली में कब से, मतलब इन रामलीलाओं में आप कब से बना रहे हैं? जयसिंहपुर में भी बनाया है। जयसिंहपुर में बनाया। कितने सालों से यहाँ बना रहे हैं लव कुश रामलीला में? लव कुश रामलीला में तो एक बार पहले बनाया था, आज से 11-12 साल पहले मैंने। अच्छा अच्छा, ठीक है। और अब की बार फिर मेरे को मौका मिला है कि लव कुश में काम करने का। अच्छा, तो अभी जैसा कि आपने बताया कि नवश्री धार्मिक रामलीला भी बराबर में हो रही है, उसके रावण के पुतले भी आप लोग बनाएंगे? वो तो हमारी पुरानी रामलीला है। अच्छा, पहले हम वहाँ बनाते रहेंगे? पहले नौ श्री धार्मिक और धार्मिक में बनाते थे। अच्छा, तो यहाँ क्या, जैसे हम देख रहे हैं कि आपकी फैमिली के साथ आप यहाँ पर आए? पूरी फैमिली, पूरे बच्चे आए हुए हैं। सब आपके बच्चे वगैरह भी आए हैं? मेरे पापा जी और छोटे भाई हमारे गांव में रुके हुए हैं, उनकी तबीयत खराब हो रही है। अच्छा अच्छा, तो अगर इसकी हम बात करें तो इसमें किन चीजों का आप ध्यान रखते हैं और क्या मटेरियल यूज करते हैं, और किस मतलब बांस और कागज का ही काम ज्यादा होता है? बांस और कागज का। तो जैसे यहाँ सरकार ने जो ये आदेश रखे हैं कि ग्रीन पटाखे हम यूज करेंगे, और हर साल पटाखे भी यूज किए जाते हैं ग्रीन, ऐसा है कि हाथ में उसको लगा। मैं कोई पटाखे का काम नहीं करता और ना ही किसी की पटाखे की जिम्मेवारी लेता हूँ। हाँ, ठीक है। मेरा खाली पुतलों का काम। ओके, पुतलों का काम है, बहुत बढ़िया।
तो ये लगभग कितने फीट का आप यहाँ पर इसको बना रहे हैं इस बार? 60 फुट का। 60 फुट का। तो 60 फुट में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण तीनों, इसके अलावा भी कोई और? हाँ, और पुतले हैं उसमें। ताड़का का पुतला है। ताड़का का पुतला इस बार बनाया जो भ्रष्टाचार के पुतले हैं। अच्छा, भ्रष्टाचार के पुतले भी, जैसा कि मतलब हर बार किसी ना किसी बुराई को लेके इन पुतलों के साथ बनाया जाता है, उनका ध्यान किया जाता है। तो इस बार भी ताड़का के साथ साथ और मतलब कुछ ऐसी बुराई है समाज में, उनके पुतले भी ये तैयार कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ जरा चले तो इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात बताइए कि किस तरह से मतलब इसको बनाने में मेहनत लगती है। और ये मेहनत क्या है कि इनको बांस को चीरा जाता है। हाँ, बांस का पूजन किया जाता है। हाँ, और पूजन करने के बाद ही मैं इस काम को स्टार्ट करता हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब पूजन भी पहले किया जाता है? बांस का पूजन बांस का पूजन करते हैं। तो बांस कहाँ से मतलब आप लाते हैं? अभी तो यहाँ शादरा से ले रहे हैं। शादरा से ले रहे हैं, तो बांस भी काफी महंगा मिलता है उसमें। वहां से बाहर से वो मंगाते हैं तो दुकानों से ले लेते हैं। दिल्ली में ही मिलता है सारा सामान। हाँ, दिल्ली में कहीं भी कोई भी बनाएगा, लेकिन सामान तो दिल्ली से ही जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये जो हम मुंह देख पा रहे हैं, ये किसका है? ये रावण का है या? ये मेघनाथ का है। मेघनाथ का है। रावण का किधर आपने बनाया? रावण का पीछे रखा है फेस। अच्छा, रावण का पीछे है। तो ये किसका है? ये हम फेस देख पा रहे हैं। ये कुंभकर्ण का, ये बाहर का है। अच्छा, ये यहाँ के नहीं है, छोटे पुतले बाहर के हैं। अच्छा, छोटे पुतले हाँ। बाहर के, मतलब प्रताप बाग के हैं। अच्छा, प्रताप बाग से कुछ बाहर से ही मंगाए हैं। हाँ। और जैसा कि रावण का पुतला ये है यहाँ का। अच्छा, ये दिखाइए। ये रावण का पुतला देखिए, अलग ही मतलब इसका जो तेज है रावण का, उसी तरीके से ये दिखाया जा रहा है। रावण का पुतला इन्होंने बनाने की कोशिश की है पूरी। और जब ये ओवरऑल जब ये पूरे बन के तैयार हो जाते हैं और इनको खड़ा कर दिया जाता है, और तब इनकी खूबसूरती और इनकी भव्यता अलग ही लगती है। तो इधर आप ये देख रहे हैं, आई थिंक रावण के ये जो 10 सिर कहे जाते हैं, ये वाले जी, ये वही हैं ये। तो ओवरऑल जैसे मान लीजिए आप इसको जब पूरा एक एक पार्ट बन जाता है, इसको कैसे खड़ा करते हैं इन पुतलों को? इनमें हमारे साथ एक मामू होते हैं। अच्छा। मोमदन। अच्छा, वो हमारे साथ में हाँ, हाँ। काम करते हैं। ओके। तो वो आपके साथ काम करते हैं। तो इनके जो जिस तरह से खड़े इनको करा जाता है, तब क्या मतलब तकनीक अपनाते हैं आप लोग? बल्ले हो गए, फिर इनमें नट खींचे जाते हैं, बुलटे। हाँ, ठीक है, फिर रस्सी से बांधा जाता है। ओके। तो ये काम फिर आसानी से करेन के द्वारा इनको खड़ा किया जाता है। एक एक पार्ट पहले चैन कुप्पी थी, अच्छा, अच्छा, वो अब खत्म हो गई। हाँ, हाँ। अब करेन की सुविधा हो गई तो उससे उठाने। अच्छा, क्रेन से आप उठा लेते हैं। तो उसमें इजीली मतलब पार्ट दर पार्ट आप इसको ऊपर लगाते चले जाते हाँ, हैं, ऐसे है ना? इनको पूरा। 3 फेस में बनाया जाता है। 3 फेस में बनाया जाता है। तो ओवरऑल इसके चेहरा अलग होता है, हाँ। मुकुट अलग होता है, बॉडी अलग होती है, पैर अलग फिर होते हैं। गगरे अलग होता है, अच्छा, अच्छा, और पैर अलग होता है। पैर अलग होते हैं। और अगर कुल इसके वजन की बात की जाए तो कितना लगभग इसमें वजन हो जाता है? इसमें वजन तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन पता नहीं इसमें कहाँ से शक्ति आ जाती है, बहुत अच्छा। वजन हो जाता है। अरे अरे अरे, अब ऐसे देखा जाए तो कुछ वजन नहीं होता। कुछ वजन नहीं होता है। तो और मतलब इनकी क्या विशेषता है? कोई ऐसी बात जो आप हमारे चैनल के माध्यम से कमेटी को बोलना चाहते हैं, सरकार को बोलना चाहते हैं? हर किसी के मन में होती है आपके काम को लेके। ये भी एक ऐतिहासिक और ये बड़ा काम है, प्रथा है, एक जो हम सदियों से हुनर है, लोगों को दिखाया जाता है कि रावण को रावण मत बनो, राम बनो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये इसलिए दिखाया जाता है कि हर साल हर घर में राम हो। बिल्कुल, हर घर में राम हो, बुराई पे अच्छाई की जीत अच्छाई हो। की जीत। लेकिन देखिए, ये जो एक हुनर है, जैसे हर कारीगर एक हुनर होता है, तो कहीं ना कहीं मतलब इसके कारीगर भी, अब जो आप लोग पुराने लोग हैं, आपके परदादा के टाइम के, दादा परदादा के टाइम के ही लोग बनाते थे। उन्होंने आपको बहुत से कारीगरों में किसी से बड़ा कारीगर नहीं हूँ, मेरे से भी कोई बड़ा आपसे बड़े बड़े कारीगर है, ठीक बात है। लेकिन फिर भी जो कारीगर कला दिखाता है वो बड़ा ही होता है, ठीक है ना? समझना एक अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें जो आने वाले समय में क्या आपके जो यार दोस्त है या बच्चे हैं, उनको भी आप ये काम सिखाना चाहेंगे या नहीं? हम तो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे। पढ़ाना चाहेंगे, मतलब ये नहीं सिखाना चाहेंगे। ओके। तो ये श्याम जी ने बहुत ही मतलब अच्छी बात कही कि जो हुनर है वो साथ साथ अगर सीखते हैं आने वाली युवा पीढ़ी या उनके बच्चे सीखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अच्छी एजुकेशन वो अपने बच्चों को देना चाहते हैं और देनी भी चाहिए, तभी एक अच्छे नागरिक और अच्छे भविष्य का निर्माण होता है। तो श्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, और आशा करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और इन 10 दिनों में जो है राम की भक्ति में आनंद होके यहाँ का लुत्फ उठाएं। धन्यवाद। अच्छा भैया।
श्याम जी अपने परिवार के साथ रावण के पुतलों को आकार दे रहे हैं, बांस की कड़ियों को जोड़ते हुए, रंगों से भाव भरते हुए और हर अंग में कथा रचते हुए। यह केवल निर्माण नहीं, एक साधना है जहाँ हर दिन सूरज की पहली किरण से लेकर रात के अंतिम उजाले तक पुतलों में जान डाली जाती है। लेकिन इनका बनना ही पर्याप्त नहीं होता, बनने के बाद इनका रखरखाव और एक तपस्या है। मौसम की नमी से बचाने के लिए त्रिपालों की छतें तानी जाती हैं, तेज धूप में रंग न उड़े इसलिए इनके ऊपर शेड की व्यवस्था भी की जाती है। हवा के झोंकों से पुतले डगमग ना हों, इसके लिए बांस की जड़ों को जमीन में गहराई तक गाड़ा जाता है। श्याम जी कहते हैं, ये पुतले हमारे पूर्वजों की विरासत हैं, इनका हर रेशा हमारी श्रद्धा है। दशहरे तक इन पुतलों को सुरक्षित रखना मानव धर्म की रक्षा करना है। यह कला नहीं, यह उत्तरदायित्व है जो पीढ़ियों से निभाया जा रहा है, पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ।